इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हर एक के जीवन में दो चार तो अपने हो ही जाते। दो चार होते, ज्यादा होते। परिवार के सारे सदस्य अपने हो जाते हैं, लेकिन भगवान अपने नहीं हो पाते हैं। भगवान तो मंदिर के हैं, भगवान वेदी के हैं, भगवान पत्थर के हैं, भगवान धातु के हैं, भगवान पूर्वजों ने दिए वाले हैं। सारे भगवान हैं आपके पास, बस एकमात्र अपने भगवान नहीं। विचित्रता नहीं लगती? और भक्ति में जब तक अपनापन नहीं होता, वो भक्ति होती ही नहीं। और जहां अपनापन होता है, वे प्रभु कहीं भी क्यों न रहे, वे हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा है। भले दूर हों, निकट भेज देता अपनापन। भले ही दूर हो, वो व्यक्ति दूर रह सके, प्रभु भले ही बहुत दूर है, प्रभु सिद्धालय में बैठे हैं, वे गुरु बहुत दूर हो, क्षेत्र की अपेक्षा दूरी बहुत अधिक हो सकती होती है, लेकिन निकट भेज देता अपनापन। जहां अपनापन हो जाता है, वहां निकटता अपने आप आ जाती है। वहां क्षेत्र की दूरी भी सिमट जाती है, कुछ नहीं रहती। बस सबसे अपनापन है दुनिया में आप लोगों का, और अपनापन नहीं है तो इन प्रभु से नहीं। तभी तो आप अपने भगवान की भक्ति नहीं करते, आप मंदिर के भगवान की भक्ति करते हो। आचार्य प्रवर कुमुद चंद्र स्वामी जी ये कह रहे हैं, हम अपने भगवान की भक्ति करना सीखें। अपने भगवान हमेशा अपने रहते हैं, अपने भगवान हमेशा साथ रहते हैं। अपने भगवान कभी दूर रहते ही नहीं, कभी दूर निकल भी नहीं सकते, कभी दूर जा भी नहीं सकते, कहीं नहीं जा सकते। हाँ, ओरिजिनल भगवान भले ही सिद्धालय में हैं, उनकी आत्मा के प्रदेश वहाँ विराजित है, लेकिन अपने भगवान अपने हृदय में होते हैं। वे कभी अलग नहीं हो सकते। तो जिसने प्रभु को अपनाया है, प्रभु को अपना बनाया है, प्रभु से अपनापन का नाता जोड़ा है,
वही सही मायने में भक्ति करने वाला होता है। पर आप लोगों की भक्ति देख करके लगता है अभी बहुत परायापन है। नहीं है परायापन? आपका अपने सांसारिक लोगों से बहुत अपनापन है, उसकी तुलना में प्रभु से जो अपनापन वो बहुत फीका है, वो बहुत धूमिल जैसा है, बहुत उथला उथला है। भक्ति में हमेशा चमत्कार अपनेपन की भावना से होते हैं। अपनेपन की भावना जब हमारे भीतर जागृत हो जाती है तो उसमें किसी को बुलाना नहीं पड़ता है, इनवाइट नहीं करना पड़ता है। अभी तो आपको इनवाइट करना पड़ता है ना। शांति धारा है, आज सबको आना है ना? जैसे घर में कोई फंक्शन होता है ना, बर्थडे पार्टी होती है, शादी ब्याह का फंक्शन होता है, आप सबके घर में निमंत्रण पत्रिका बांटते हैं और कहते हैं कि उस फंक्शन में आना है। आज ऐसा ही मंदिर में भी हो गया है। अभी लोगों को निमंत्रण देना पड़ता है, कमेटी वालों को, अध्यक्ष महोदय को क्या बुलाना पड़ता है ना? नहीं बुलाना पड़ता? बोलना पड़ता है। जहां बोलना पड़ जाए समझना वहां कितना परायापन है। अपनों के लिए कभी कहना नहीं पड़ता, किसी को नहीं कहना पड़ता। अपना पन जहां होता है व्यक्ति स्वयं चल करके आता है, बल्कि वो छोड़ करके जाता भी नहीं। बुलाना पड़ रहा है, इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति बहुत दूर हो गया। घर में कोई पार्टी होती है तो दूर दूर से लोगों को बुलाना पड़ता है। वे रिश्तेदार, वे मित्र बहुत दूर रहते हैं और ऐसा जीते जीते मंदिर में भी प्रभु की भक्ति के साथ, प्रभु की पूजा के साथ भी व्यक्ति की टेंडेंसी इसी प्रकार की हो गई। नहीं हो गई? कितने लोग ऐसे हैं जो बिना बुलाए प्रभु के दरबार में आ जाते हैं। और यदि आप बुलावे का इंतजार कर रहे हो तो बड़ी खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि जब भगवान बुलाता है तो क्या होता है बताओ? जब भगवान बुलाता है तो व्यक्ति अपने पैरों पे चल करके नहीं आता, हाँ वो चार कंधों पे आता है। वो ऐसे ही होता है ना कि जब भगवान याद करे तो समझना बड़ी खतरनाक स्थिति है, और हम याद करें तो बहुत अच्छी बात होती है। हाँ, हम प्रभु को याद कर रहे हैं, भगवान मुझे आपके पास आना, आपकी भक्ति करना है, और भूल करके भी वह दिन आपके जीवन में नहीं आना चाहिए। जिसके जीवन में ये दिन आ गए तो समझना वो अंतिम दिन होता है। अंतिम क्षण, हाँ हम और सुधार लेते हैं, अंतिम क्षण होता है। तो कितनों को बुलाना पड़ता है। अब भगवान डायरेक्ट तो बुलाएंगे नहीं, बड़े लोग डायरेक्ट थोड़ी निमंत्रण रखने जाते हैं। बड़े लोग जो होते हैं किसी मीडिएटर को भेजते हैं। अब प्रधानमंत्री थोड़ी बोलेगा कि आओ भाई मेरे घर में शादी है। हमारे तो भगवान तीन लोग के नाथ है, वो डायरेक्ट तो कहेंगे नहीं। हाँ तो भगवान जो है फिर मंदिर की कमेटी के सदस्यों को भेज देते हैं, भाई जब बुलावा दे करके आ जाओ। अध्यक्ष मंत्री जो है उनके मीडिएटर हो जाते हैं। हाँ उनका काम यही है। तो भगवान का मैसेज जो है वो अध्यक्ष मंत्री पास ऑन करते हैं, और उस मैसेज को सुनकर के फिर समाज के लोग एकत्रित होते हैं, दुनिया के लोग एकत्रित होते हैं।
तो समझना आपने उन्हें भगवान माना ही नहीं। अरे जो सच्चा भक्त होता है वो तो तरसता है कि मैं कब प्रभु के निकट पहुंचूं। भगवान आपके घर में नहीं आते हैं, गुरु तो आपके घर में आ सकते हैं, पर वो भी तब आएंगे जब आपकी भक्ति होगी। नवधा भक्ति होगी तो वो आपके घर पे आएंगे, आपके द्वार पर आएंगे। भगवान तो वैसे भी नहीं आएंगे। भगवान किसी के द्वार पर नहीं जाते हैं, हमें भगवान के द्वार पर आना पड़ता है। एक कंडीशन वो होती है कि भक्त को भगवान के द्वार पर पहुंचना पड़ता है, और दूसरी स्थिति वो होती है भक्त को भगवान के द्वार पर पहुंचना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान उसके साथ 24 घंटे रहते हैं। जहां अपनापन होता है, प्रभु उसके साथ हर क्षण हर पल रहते हैं, वो उससे कभी दूर रहते ही नहीं। और जहां अपनापन नहीं होता है, वहां भगवान बहुत दूर होते हैं। मंदिर बहुत दूर है आप लोगों के घर से, है ना? हाँ, जिन्हें ये लगने लगता है कि मंदिर बहुत दूर है, कई लोग होते हैं ये कहते हैं महाराज जी बहुत दूर है घर से मंदिर, कहते हैं ना, वो दूरी गिनाते हैं, 2 किलोमीटर दूरी है, 1 किलोमीटर की दूरी है, 500 मीटर की दूरी है। जब जब व्यक्ति दूरी गिनाने लगे तो समझना नियम से भगवान उससे दूर है, या उसने भगवान को अपनाया ही नहीं। और अधिकांश लोग बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। समाज में 80% तो यही कहते हैं कि मंदिर बहुत दूर है, कहते हैं ना। हाँ, उनकी दुकान बहुत पास रहती है। हाँ, मंदिर बहुत दूर रहता है लेकिन दुकान बहुत पास रहती है। भले ही दुकान 15 किलोमीटर दूर हो, फैक्ट्री 15 किलोमीटर दूर हो, शोरूम 10 किलोमीटर दूर हो, और मंदिर 2 किलोमीटर दूर हो, तो उनको मंदिर दूर लगता है और दुकान, ऑफिस जो है, फैक्ट्री बड़ी निकट लगती है। जब मंदिर दूर लगने लगे तो समझना नरक बहुत निकट है। बिल्कुल सत्य है। जब प्रभु बहुत दूर हमें लगने लगे तो समझना भी हमारा अशुभ संसार बहुत निकट है। और जो प्रभु को अपना बना लेता है उसे प्रभु कभी दूर लगते ही नहीं। लगना तो बहुत दूर हो गया, प्रभु उससे दूर होते ही नहीं, क्योंकि वो अपने हृदय में उन्हें विराजित कर लेता है और अपने हृदय से वो कभी बाहर निकालता ही नहीं। जब हम अपने हृदय में प्रभु को धारण कर लेते हैं तो नियम से हमने उन्हें अपनाया है, अपना बनाया है, हमने उनको अपना माना है। और जहाँ अपना हम मानते हैं वहीं से भक्ति की शुरुआत होती है। आप लोग भक्ति करते हो? नहीं करते। आप लोग सिर्फ भक्ति की क्रिया करते हैं, भक्ति की एक्टिविटी करते हैं, पूजा की एक्टिविटी करते हैं, अभिषेक की एक्टिविटी, शांति धारा की एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी करना अलग होता है और भक्ति अलग होती है। अब देखना बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि जो भक्ति करता है वो भी भक्ति की एक्टिविटी भी करता है, और जो भक्ति नहीं करता वह व्यक्ति भक्ति की एक्टिविटी भी करता है। हम क्या कह रहे, समझ में आ रहा है? जहां जहां भगवान की भक्ति होगी तो एक्टिविटी तो होगी, लेकिन जहां जहां एक्टिविटी होगी गारंटी नहीं है कि वहां भक्ति होगी। तो अधिकांश लोग भक्ति की सिर्फ क्रिया करते हैं, पूजा की क्रिया करते हैं, दर्शन की क्रिया करते हैं, अभिषेक शांति धारा की, धर्म की क्रिया करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं
जो क्रिया से सहित होकर के भक्ति करते हैं। क्या हम कह रहे हैं? समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? आप बताएं, आपने अपने जीवन में अभी तक क्या किया? भक्ति की है कि भक्ति की क्रिया की है? दोनों? यानी कभी कभी भक्ति, कभी कभी क्रिया, ऐसा? कि अधिकांश क्रिया, बहुत कम भक्ति, कि सिर्फ क्रिया ही क्रिया, भक्ति कभी है ही नहीं? 3 सिनेरियो बन सकते हो उसमें। एक सिर्फ क्रिया वाली स्थिति, दूसरी अधिक क्रिया थोड़ी भक्ति, तीसरी भक्ति की मात्रा अधिक है, क्रिया की मात्रा कम है। कौन सी स्थिति है में है आप लोग? अधिकांश लोग सिर्फ क्रिया वाली स्थिति में रहते हैं। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना? वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्य आयोजक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।